हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फैक्टराइज। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज ही करा था, 5 में भी गिवन है फैक्टराइज। लेकिन अब की बार क्या डिफरेंस है? अब की बार हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? डिग्री 3, इसकी डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। ठीक है, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करा था। और फैक्टराइज का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है। फैक्टराइज का मतलब होता है टू फाइंड द फैक्टर्स, दैट इज हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं? इसे हम ट्रायल मेथड से फाइंड करते हैं। किस मेथड से? ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड अप्लाई कैसे करते हैं ये देखो। ट्रायल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर देखना पड़ता है। सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म ही होनी चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता ही है। अब देखो, जो कांस्टेंट गिवन होता है हमें, यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है 2, साइन ही देखना। ठीक है, कांस्टेंट गिवन है 2 क्या है हमारा कांस्टेंट। तो 2 के फैक्टर्स निकालो क्या है? 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 2। ठीक है, इतना तो पता है। 2 के फैक्टर्स होते हैं 1 या फिर 2। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड करें। ठीक है, 1 और 2। अब देखो, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। ठीक है, तो हमारे पास 4 नंबर आ गए। अब हम क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज पुट x इक्वल्स टू 1 इन px। हम क्या करते हैं? एक नंबर उठाते हैं, इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने x को 1 पुट करा इस इक्वेशन में। सपोज अगर इसे हम मान लेते हैं px, इसे हमने मान लिया px, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसे हमने मान लिया px। ठीक है, अगर इसे px मान लिया और x को इसमें पुट करा px में, तो देखो क्या आता है। अगर 0 आ गया तो x माइनस 1 हमारा फैक्टर है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, x को 1 पुट करो, p1 क्या है? x क्यूब दैट इज 1 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस x दैट इज माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया प्लस 2। अब देखो, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 0। क्या है हमारे पास? 0। अब देखो, हमारा 0 आ गया तो हम कह सकते हैं क्या? हम ऐसे कह सकते हैं x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ किसका? पी एक्स। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऐसा क्यों? देखो, जब हमसे वो क्वेश्चन पूछता था क्या x माइनस 1 फैक्टर है पी एक्स का, हमने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करें। वो हमसे क्वेश्चन पूछता था क्या x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करते थे? x को इक्वल x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करते थे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती थी? 1। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 आ जाती थी तो उसे इसमें पुट कर देते। हमने क्या करा? x की वैल्यू को 1 को इसमें पुट करा और 0 आ गया। ठीक है, तो हम इससे रिवर्स चले। अब की बार हमने 1 पुट करके देखा क्या ये इसका फैक्टर है। ये रखने पे वैल्यू 0 आ गई, इसलिए इसका फैक्टर था, तो हमने कह दिया x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, हमें इसका एक फैक्टर तो मिल गया x माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर तो हमें मिल गया x माइनस 1। अब दूसरे फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 फैक्टर है ना, 2 और बचे। देखो, दूसरे फैक्टर निकालने के लिए हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होता है, ये है हमारा पॉलिनोमियल गिवन। देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसे डिवाइड कर देते हैं हम x माइनस 1 से। इससे करने से क्या होगा? हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, वो एक पॉलिनोमियल ही आएगा लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा। उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, हमने इसे डिवाइड करा x माइनस 1 से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कैसे करते हैं ये देखो, x माइनस 1 यहाँ पे गिवन है x क्यूब, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले x को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? x क्यूब। ऐसा हम क्यों करते हैं? जिससे कि एलिमिनेट हो जाए। अब जो दूसरी टर्म बचती है उसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझो क्या कर रहा हूँ मैं? x माइनस 1 गिवन है और यहाँ पे क्या गिवन था? x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे गिवन था x क्यूब, तो हम x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आए? x स्क्वायर से।
ठीक है, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, और जो यहाँ पे बचा हुआ नंबर है उसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, साइन चेंज कर दो, दैट इज इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पे कर दो प्लस, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास, क्या आया, देखो ये तो आपस में तक कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हुआ -2x² और +x², तो ये क्या है -x², ठीक है, समझ गए बात। अब यहाँ पे ये ऐसी कॉपी कर दो, -x +2, अब क्या हुआ यहाँ पे -x² है तो हम इसे -x² में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, -x से। अगर मैं इसे -x से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x इंटू +x इज -x², ठीक है, और जो नंबर बचा उसे -x से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया +x। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस का साइन हो गया और ये माइनस का, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +x² -x²। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, -x और -x, तो ये क्या हो गया -2x, और यहाँ पे क्या आ गया +2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x गिवन है, हमें चाहिए -2x, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, ठीक है, x को अगर -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2x आ जाएगा, और जो -2 है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ माइनस, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब देखो ये हमारे पास ये बचा, ठीक है, और हमारे पास एक तो हो गया x-1 फैक्टर। अब ये जो बचा इसे हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स हमें निकालने आते हैं, 2 फैक्टर्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x² - x - 2, आपको समझने में लेंदी लग रहा होगा लेकिन है बहुत छोटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट गिवन है उसके देखो 1 से स्टार्ट करो, सबका फैक्टर 1 तो होता ही है, ठीक है, तो एक बार 1 पुट करके देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 1 से ही 0 आ जाता है, अगर नहीं आया तो फिर आगे 2 पुट करके देख लो या फिर -1, लेकिन 99% ऑफ टाइम्स x इक्वल्स टू जब हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, ये आ जाएगा x-1 हर बार फैक्टर, x-1 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लो, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो गया 1x² - 1x - 2, और हमने क्या सीखा था, इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 क्या आ गया, साइन नहीं देखते, 2 × 1 क्या आ गया 2, यहाँ देखो, ठीक है ना, 2 × 1 आ गया 2, और यहाँ पे क्या गिवन है 1, तो हम 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐड करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो आ जाए 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 2, क्योंकि 1 × 2 2 आया है, ठीक है। अब देखो 1 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 - 1, मैंने ये बताया था जब माइनस का साइन होता है तो हम माइनस करके देखते हैं, 2 - 1, तो 2 - 1 क्या होता है 1, और 2 × 1 क्या होता है जब मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमारे पास 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो देखो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1x² -1 को कैसे लिख सकते हैं 2 - 1x, ठीक है, 2 - 1x - 2, अब इसे सॉल्व कर लो, 1x² माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करो 2x - x - 2, अब देखो 1x² - 2x + x - 2, अब 4 टर्म्स बची हमारे पास, इसमें से इन 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लो और इन 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में से आ रहा है x कॉमन, यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे आया x - 2, ठीक है, और यहाँ पे x - 2 आया तो यहाँ पे भी x - 2 लाना है, तो इसमें से क्या कॉमन ले, x - 2 था ही तो +1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x - 2, ठीक है ना, तो x - 2 और x - 2, अभी 2 टर्म बच गई हमारे पास, अभी हमारे पास 2 टर्म रह गए, अब इसमें से x - 2 कॉमन ले लो, x - 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा +1, ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा लेंदी था समझने में, जब सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ये फैक्टराइज करना बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लेट हो रहा है, ठीक है, x - 2 और x + 1, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो हो गया x - 1 और बाकी दोनों ये x - 2 और x + 1, ये 3 हो गए हमारे इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। एक दो बार अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजीली सॉल्व होगा।
अब देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये भी हम ट्रायल मेथड से करेंगे। ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड से कैसे होगा, जो हमें कांस्टेंट गिवन होता है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है 5, तो 5 के फैक्टर्स निकाल लो। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था x को 1 ही पुट करके देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम 1 सेटिस्फाई कर जाता है। अब लिख दो पुट x इक्वल्स टू 1 इन px। सपोज हम इसे मान लेते हैं पूरे पॉलिनोमियल को px। ठीक है, तो इसमें x को 1 पुट कर दो। अब पुट करके देख लो, अगर 0 आ गया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। देखो तो हमारा क्या हुआ, p1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब दैट इज 1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9x दैट इज 9 इंटू 1 माइनस 5। अब 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 3 इज माइनस 3। ठीक है ना, माइनस 9 इंटू 1 इज माइनस 9 और ये आ गया माइनस 5। अब चेक करो क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा, मैक्सिमम नंबर टाइम्स आता है, यहीं पे नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे सब कुछ माइनस में ही आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 9 और 3 12 और 17 माइनस 17 दैट इज माइनस 16 आ गया। तो हमारा 0 नहीं आ रहा। फिर से पुट करके देखते हैं। अब देखो यहाँ माइनस 16 आ रहा है। अब क्या करते हैं, x को प्लस 1 लिखा था ना हमने, माइनस 1 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन px। ठीक है, px में x को माइनस 1 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, p माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब दैट इज माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब देखो माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, माइनस 9 इंटू माइनस 1 इज प्लस 9 एंड दिस इज माइनस 5। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 और ये माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9, ये आ गया हमारा 0। देखो ठीक है, x को माइनस 1 पुट करने से 0 आ रहा है, तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 1। ठीक है ना, तभी तो फैक्टर हो, माइनस 1 पुट करने से आ रहा है ना, तो इधर जाएंगे x प्लस 1, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x प्लस 1 px का फैक्टर हो गया, तो एक फैक्टर तो हमारा आ गया, पहला फैक्टर तो आ गया हमारा x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 1 को इससे डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, स्पेस नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रब करके फिर से आपको करके दिखाऊंगा। अब देखो हमारा पहला फैक्टर क्या आ गया था, पहला फैक्टर आ गया था हमारा x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 1 को इससे डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो कैसे, यहाँ पे हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसे डिवाइड कर दो x प्लस 1 से। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको करना सिखाया कैसे करते हैं। यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब और यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गिवन है x, तो हम x को एक्स क्यूब में कन्वर्ट करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जिससे कि एक्स क्यूब एलिमिनेट हो जाए, तो एक्स स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई करो, क्या है एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कर दो माइनस कर दो इन्हें, माइनस माइनस, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और बाकी दो टर्म कॉपी कर दो, माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर लिखा है, तो हमें इस टर्म को माइनस 4x स्क्वायर बनाना है। कैसे करेंगे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और x भी चाहिए, तभी तो आएगा x स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब जो टर्म ये जो बची, इसे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x, x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे माइनस 4x। अब क्या करेंगे, सब ट्रैक कर दो, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये माइनस 9x और यहाँ पे बचा प्लस 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5x माइनस 5, इसे कॉपी कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, अब क्या करना है, x+1 को फिर से इसकी तरह लाना है, x की तरह। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, -5x है तो इसे -5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -5। ठीक है, -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5x आ जाएगा। ठीक है ना, अब -5 को इससे मल्टीप्लाई करो, -5 आ जाएगा। अब क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसे भी ऐड, इसे भी ऐड, ये गया, यहाँ पे आ गया 0। अब हमारे पास क्या बची यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और 2 फैक्टर्स और मिल जाएंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ये हमने 4th क्वेश्चन में करा है, x² - 4x - 5। ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, पहला फैक्टर तो मिल गया, 2 फैक्टर यहाँ से निकालेंगे। इसे मैंने कैसे बताया सॉल्व करना, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 1 × 5 क्या आया, 5। ठीक है, अब जो फिर x का कोफिशिएंट होता है दैट इज 4 को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने 5 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 ही आए, क्योंकि हम साइन नहीं देखते। अब देखो माइनस माइनस का साइन है, मैंने आपको यही बताया था कि कैसे स्प्लिट करते हैं। जब माइनस माइनस का साइन गिवन हो तो माइनस ही करने की कोशिश करते हैं। देखो 4 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5 - 1, तो 5 - 1 इज 4 और 5 × 1 इज 5, तो हमारा काम हो गया। 4 को कैसे लिख दो, 5 - 1, तो 1x² -4 को लिख दो 5 - 1x - 5। अब देखो 1x² -5x -x -5, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 1x² -5x + x - 5। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लो और इन दोनों में से कुछ कॉमन लो। देखो कैसे, इन दोनों में से x कॉमन लो, x - 5। ठीक है, और हमें यहाँ पे x - 5 आया तो यहाँ पे भी x - 5 चाहिए। यहाँ पे x - 5 के लिए क्या कॉमन लो, +1। ठीक है, तो x - 5 तो गिवन ही है क्योंकि, तो यहाँ पे हमने ले लिया x - 5। अब ये 2 टर्म बन गई, 1 और 2। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 2 टर्म बन गई। अब इन 2 टर्म्स में से x - 5 कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन। x - 5 अगर आपने कॉमन लिया इन दोनों में से तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, +1। तो हमारे लिए 2 फैक्टर्स और आ गए, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर। ठीक है, ये स्पेस ना होने की वजह से मैंने आपको ऐसे करके दिखाया। जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली अटेम्प्ट होगा, ठीक है ना, और समझाने में बहुत देर लगती है लेकिन करने में देर नहीं लगती। तो हमारा पहला फैक्टर हो गया x+1, दूसरा फैक्टर हो गया x - 5 और तीसरा फैक्टर भी हो गया x+1। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे।